गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप पे फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़ चल रहा है ये, और हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। वो था हमारा डिवीजन एल्गोरिदम पे। हमने 4 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चंस किया, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चंस किया, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चंस कर लिया। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज़ का सेकेंड पार्ट। दैट इज़ आज से शुरू होगा हमारा जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो पहले हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, 3 क्वेश्चंस मैंने लिया है। उसी तरह हम उसके बाद 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर हम आएंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप एक दिन में 3 क्वेश्चंस करके उन क्वेश्चंस को, उस टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं 3 क्वेश्चंस क्या क्या हैं। ओके, ओके। सो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं ये जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का रिलेशन क्या होता है। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ देखो क्या पॉलिनोमियल्स दिख रहा है। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में मैंने आपको बताया था जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यह हमारा कंडीशन था जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब इसके बाद आप देखिए, अगर हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच, तो हमारा पहला जीरो मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो है, अल्फा और बीटा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके पास 2 जीरोज होंगे एटमोस्ट 2 जीरोज होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। तो एक जीरो अल्फा ले लेते हैं और दूसरा जीरो बीटा ले लेते हैं। तो पहला रिलेशन जो हमारा आता है वो है अल्फा प्लस बीटा, जिसे हम सम ऑफ जीरोज भी कहते हैं। अल्फा प्लस बीटा आता है माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। देखो माइनस बी दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए हो जाता है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ सेकेंड रिलेशन आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी बाई ए दैट इज योर कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक रिलेशन ये होता है, ठीक है। अगर आपको पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल से आपको जीरोस का और कोफिशिएंट्स का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। बट इन केस आपके पास सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, मतलब अगर गिवन ये है इफ अल्फा प्लस बीटा गिवन है और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। अब जीरोस गिवन है, उन जीरोस के हेल्प से आप पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे। देखो पहला कंडीशन क्या है, पहला सिचुएशन है पॉलिनोमियल्स गिवन है, पॉलिनोमियल से आप जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन निकाल रहे हो। दूसरा है, ये पहला हो गया आपका। दूसरा है आपको जीरोस गिवन है और जीरोस के हेल्प से आपको पॉलिनोमियल निकालना है। तो जीरोस के हेल्प से आप पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हो। सपोज हम मान लेते हैं हमारा पॉलिनोमियल है px, तो पॉलिनोमियल हम निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा। तो हम ये रिलेशनशिप से, इस रिलेशन से, इस फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जीरोस और जीरोस गिवन हो तब। लेकिन अगर हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमें जीरोस एस्टैब्लिश करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस और कोफिशिएंट्स को एस्टैब्लिश करना है, तो हम ये रिलेशन यूज करेंगे। ठीक है, और अगर जीरोस गिवन है तो पॉलिनोमियल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी फैक्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो कॉपी कर लो इसे, आई एम रबिंग। चलिए, तो इसी फैक्ट के साथ, इसी कंसेप्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 प्लस बीटा बाई अल्फा एंड 1 प्लस अल्फा बाई बीटा। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2013 में, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस इजीली बनने लगेंगे। आपको देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ आएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होने वाले। बहुत जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप बनाना चाहो उतना ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे बनेगा। अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट है तो आप एग्जाम्पलर बनाइए, एग्जाम्पलर कंप्लीट है, एनसीईआरटी कंप्लीट है तो आप आर एस अग्रवाल बनाइए, अगर आपका तीनों कंप्लीट हो तो आर डी शर्मा बनाइए, अगर तीनों कंप्लीट हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरह नंबर ऑफ क्वेश्चंस कभी खत्म नहीं होते। ठीक है, तो आपको, आपके ऊपर है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्ट्रांग होता जाएगा कंसेप्ट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको आप ध्यान से देखो क्या दिख रहा है आपको। पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम मान लेते हैं लेट px बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है।
अब बोल रहा है कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल का दो जीरोज है, गिवन टू जीरोज ऑफ px, that is what, that is alpha and beta. आगे पढ़ेंगे फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस एंड दिस। अब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल निकालना है जिसका जीरो है ये और ये पूरा एक जीरो और ये पूरा दूसरा जीरो। तो दो जीरोज हमें गिवन है, तो कौन सा पॉलिनोमियल निकलेगा? क्वाड्रेटिक। दो जीरोज है तो क्वाड्रेटिक, एक जीरो है तो लीनियर, तीन जीरो है तो क्यूबिक और चार जीरो है तो बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे ही हमने देखा था, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना है एक पॉलिनोमियल जिसका जीरोज ऑलरेडी गिवन है, बट यहाँ ध्यान से देखो बीटा और अल्फा और बीटा, क्या हमें ये दोनों का वैल्यूज पता है? क्या ये दोनों का अननोन है? हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि अल्फा और बीटा जीरोज है पहले वाले पॉलिनोमियल के। ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसका जीरो अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो हम यहाँ से अल्फा और बीटा का रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस पॉलिनोमियल को यूज करके हम सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाकर ट्राई करते हैं कुछ वैल्यूज निकालने का, ठीक है। कुछ वैल्यूज निकालने का ट्राई करते हैं, अगर निकल जाता है ठीक है, नहीं तो देखते हैं कुछ और करेंगे। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। नाउ देखो यहाँ से सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज इक्वल टू ध्यान से देखिए माइनस बी यहाँ पे क्या है? बी है यहाँ पे 4, तो हो जाएगा -4 और a इस पूरे पॉलिनोमियल में है 1, तो आपका वैल्यू आ गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -4। ध्यान से देखो हमें मिल गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम रहने देंगे, आगे यूज करेंगे से। सेकेंड रिलेशनशिप होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? c डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, c डिवाइडेड बाई ए, c है हमारा 3 और a है हमारा 1, तो 3 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया 3। अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा हमें पता है, और हमें निकालना है दूसरा पॉलिनोमियल जिसका जीरोज है ये, ठीक है। नाउ लेट fx बी द पॉलिनोमियल। देखो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। अगर आप लैंग्वेज के बिना डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कोई मतलब नहीं है, आपको फुल मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। स्टेप मार्किंग होता है आपके बोर्ड्स में, तो आप लैंग्वेज लिखोगे प्रॉपरली। तो हम ले लेते हैं, हमें जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है हम उसे मान लेते हैं fx बी द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर गिवन एज, हुज जीरोज आर, ध्यान से देखो हुज जीरोज आर, पहला जीरो है 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, और दूसरा जीरो क्या है? एंड 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा। तो बच्चों ये दो जीरोज हैं हमारे पास। अब हम निकालते हैं पॉलिनोमियल। तो जीरो से पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए हमारे पास है जीरोज, तो पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही करते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले में आपको दिख रहा है हमें पुट करना है सम ऑफ जीरोज का वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू। तो हम सबसे पहले सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो सम ऑफ जीरोज पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज क्या होगा? सम ऑफ जीरोज हो जाएगा सम ऑफ जीरोज हो जाएगा, जीरोस क्या क्या है? 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस, सम कर रहे हैं तो ये एक जीरो, इस जीरो के साथ हमारा दूसरा जीरो, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा, ये है सम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम आ जाएगा अल्फा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा, एलसीएम अल्फा है, प्लस यहाँ एलसीएम होगा बीटा, तो ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, दैट इज हम इसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब यहाँ देखो एलसीएम है अल्फा और इधर एलसीएम है बीटा, तो अब हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा कॉमन ले लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा आ गया कॉमन, अंदर बच गया 1 बाई अल्फा और 1 प्लस 1 बाई बीटा। देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इस क्वेश्चन का,
अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं बना सकते हो। तो आपको वो सॉल्व करना आना चाहिए, आपको बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए। देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, यहाँ भी एलसीएम ले रहे हैं। अब हमें दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा कॉमन है, तो कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब फिर से हम अंदर एलसीएम लेंगे, अल्फा प्लस बीटा को बाहर रहने देते हैं, अंदर हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम अल्फा इंटू बीटा। अब मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला एलसीएम किस तरह फाइंड करते हैं, क्योंकि एलसीएम आप पढ़ते आ रहे हो 6 में, 7th में, 8th में, 9th में, फाइनली आपका 10th में फिर से देखो, ठीक है। तो एलसीएम के बारे में अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार रिवीजन कर लेना जा करके अपने बुक से, या फिर अपने अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन हैं उनको अगर आता होगा तो उनसे हेल्प ले लो, ठीक है। अगर नहीं आता है तो, एंड आई होप, मैं ये होप करके चल रहा हूँ, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम निकालना आता है, क्योंकि बहुत सी सिंपल चीज़ है ये। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अगर यहाँ प्रोडक्ट एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फा आ जाएगा, दैट मीन्स बीटा प्लस अल्फा। इसे हम क्या हम इसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, लिख ही सकते हैं ना। चलिए, तो ये रहा हमारा पूरा सॉल्यूशन उसको सॉल्व करने से। अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो हम पहले ही अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल चुके थे। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया था हमारा, -4। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 3। देखो तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगा, -4 इंटू -4 प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 3। यस, वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ जीरोस। तो इस क्वेश्चन के लिए 2 जीरोस हमें गिवन था, ये और ये, और इन जीरोस को यूज करके हमें एक पॉलिनोमियल फाइंड करना था। तो फॉर्मूला लिखेंगे हम पॉलिनोमियल का, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और सम ऑफ जीरोस का वैल्यू हमें मिल चुका है, दैट इज 16 डिवाइडेड बाई 3। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को फाइंड करेंगे हम, 2 जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आई एम रबिंग दिस, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो आप कॉपी कर लो पहले पॉज करके। ओके चलो देखो, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए क्या हम दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस, 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा, यही है ना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा, प्लस फिर बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा, ठीक है। देखिएगा, चलिए तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू 1 आ जाएगा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। अब ये बीटा इंटू बीटा, ये कट गया, ये अल्फा अल्फा कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। तो क्या आ गया यहाँ पे, देखिए ये आ गया 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई बीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस 1, 1 प्लस 1 ये आ गया 2, प्लस देखो इनका एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम लेंगे, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर और इधर आ जाएगा प्लस बीटा स्क्वेयर और नीचे आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम है अल्फा इंटू बीटा, ऊपर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी आपको सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी यूज करने का, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे a² प्लस b² है। और मैं आइडेंटिटी यहाँ पे लिख ले रहा हूँ क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी आप आइडेंटिटीज को यूज करोगे और इन सारे क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटीज यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिटीज मैं यहाँ बना ले रहा हूँ आपके लिए। तो a² प्लस b² बच्चों होता है a प्लस b होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab, ये होता है पहला आइडेंटिटी आपका। ये कहाँ से आया देख लो, ये भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर इन केस आप कभी भूल गए तो कहाँ से लेकर आओगे। देखो a प्लस बी का आइडेंटिटी तो आपको याद होगा, a² प्लस b² प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ ab, ये तो आपको याद ही होगा। हमें निकालना है a² प्लस b², देखो a² प्लस b², इसे निकालना है हमें, तो इसको इधर ही रहने देते हैं, इस पूरे वैल्यू को इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर और ये 2ab आ जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ ab इज इक्वल टू a² प्लस b²। देखो आया ना यहाँ से। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी पता है तो आप a² प्लस b² का आइडेंटिटी फॉर्मूला निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो चलिए हम इस वैल्यू को यूज़ करते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे। तो 2 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था -4, ठीक है, -4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू था 3 डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 3, तो यहाँ से आ गया 2 प्लस 4 4 16 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आएगा फाइनली 2 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, आ जाएगा एलसीएम 3 और ऊपर आ जाएगा 3 2 6 प्लस 10 16 डिवाइडेड बाई 3, 16 डिवाइडेड बाई 3। इज इट क्लियर? रब करें, देखो सम ऑफ जीरोस आ गया 16/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 16/3, तो पॉलिनोमियल हमारा क्या बनेगा? हमारा पॉलिनोमियल बनेगा, पॉलिनोमियल क्या था हमारा? px था या fx था? fx था। पॉलिनोमियल था हमारा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है 16/3, तो ये हो गया 16/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 16/3। अब ऐसे ही नहीं छोड़ देना पॉलिनोमियल को, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 3, ये आ गया एलसीएम 3, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 16x, ये आ जाएगा प्लस 16, 1/3 कॉमन, अंदर क्या बचा? यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 एंड दिस इज योर पॉलिनोमियल px। बोलो सिंपल था? चलो बहुत सिंपल था, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कॉपी कर लो इसे पहले। चलिए हो गया, रब करें, ओके। तो इसी तरह सारे क्वेश्चंस के साथ करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस मिलेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस, तो इसी तरह करेंगे। देखो 4 मार्क्स क्वेश्चन अगर आप समझ जाओगे तो 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू दिस, देखो यहाँ भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta equals to 21/4। ये जो अल्फा बीटा है इस पॉलिनोमियल का, देखो ये अल्फा और ये बीटा इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरोज है, क्लियर है? इस पॉलिनोमियल का 2 जीरो, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 2 जीरो ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पहला जीरो अल्फा, दूसरा जीरो बीटा, और ये अल्फा बीटा एक रिलेशनशिप सेटिस्फाई करता है, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज 21/4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के कहाँ है? देखो ये के अननोन टर्म है, ये वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो चलिए फटाफट करते हैं, लैंग्वेज आप खुद से लिखोगे। देखिए सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोज इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाई ए, माइनस बी यहाँ पे 5 और ए है यहाँ पे 2, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आ गया -5/2। देखो मैं डायरेक्टली अब बना रहा हूँ, आप लैंग्वेज खुद से लिखोगे अब, ठीक है, -5/2। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c बाई ए, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी क्या है इसमें k और a है 2, तो k/2 हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो रिलेशन हमें गिवन है उस रिलेशन में इन दोनों वैल्यूज को हम पुट करते हैं। रिलेशन क्या गिवन है? देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 21/4, यही रिलेशन गिवन है। अब इस रिलेशन में हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या हमें कहीं दिख रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? नहीं दिख रहा है, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जो आइडेंटिटी बताया है उसी आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज करेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आइडेंटिटी होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा, और ये आ गया प्लस अल्फा बीटा। देखो आप ये आइडेंटिटी बहुत जगह यूज़ करने वाले हो, ये पूरा आइडेंटिटी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये बहुत जगह यूज़ करोगे आप, इसीलिए अब ये आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये वैल्यू है हमारा 21/4। सॉल्व करते हैं। अल्फा प्लस बीटा कितना है? -5/2, इसका है स्क्वायर, कर देते हैं स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा हो जाएगा ट्वाइस, देखो माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा, है ना, इज इक्वल टू 21/4, तो माइनस ऑफ ये आ जाएगा 25/4 माइनस अल्फा बीटा का वैल्यू देखो हमारे पास है k/3,
k डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 21/4। चलिए देखिए, सारे वैल्यूज़ को उधर ले जाते हैं, k को यहाँ छोड़ देते हैं, -k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 21/4 माइनस ऑफ 25/4। सॉल्व करते हैं, देखो एलसीएम सेम है, इजी हो गया। तो k डिवाइडेड बाई 4 माइनस है, माइनस ऑफ k डिवाइडेड बाई 2, सॉरी, माइनस ऑफ k डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, देखो 21 माइनस 25, क्या ये -4 आएगा, -4 डिवाइडेड बाई 4 है ना, ये माइनस से माइनस मर गया और ये 4 से 4 गया और यहाँ आ गया k का वैल्यू 2। k का वैल्यू कितना आ गया, 2। कितना सिंपल था, देखो सिंपल। देखो यहाँ पे क्या चीज़ सबसे टफ हो जाता अगर आपको नहीं पता होता, तो ये चीज़, ये आइडेंटिटी ब्रेक करना अगर आपको नहीं आता तो ये चीज़ आपके लिए टफ हो जाता। अगर ये आपको आता है तो सारा क्वेश्चन देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया, k का वैल्यू आ गया 2। क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन देखो 2010 में ही पूछा गया, 2012 में ही पूछा गया, 2015 में ही पूछा गया और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आपको इन दोनों को सॉल्व करना आता है तो आपके लिए क्वेश्चन हलवा है, कुछ नहीं है। चलिए देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो फिर से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एटमॉस 2 जीरोज, एक 0 अल्फा दूसरा 0 बीटा। फाइंड द पॉलिनोमियल हो जीरोज आर दिस एंड दिस। सबसे पहले हम इन जीरोज के साथ इसका कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है उसका हम रिलेशनशिप लिख लेते हैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b आएगा 2 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे आगे, इसीलिए इसे ऐसे ही रखो। अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a, c है हमारा 1 और a हमारा 3, तो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई 3 और इस वैल्यू को भी हम यूज़ करने वाले हैं आगे। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है एक पॉलिनोमियल बताइए, एक पॉलिनोमियल फॉर्म करो जिसका जीरोज है ये दोनों। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन में कुछ फर्क नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये 2 जीरोज गिवन था और इसमें ये 2 जीरोज गिवन है। हमने इन दोनों को सॉल्व किया था फर्स्ट क्वेश्चन में और इस बार हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हमारा पहला जीरो है, पहला जीरो ये, तो पॉलिनोमियल जो हमारा आएगा, वो जो पॉलिनोमियल हम निकाल रहे हैं, मान लेते हैं उस पॉलिनोमियल को लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, माइनस सम ऑफ जीरोस, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, प्लस सॉरी सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या निकालना है, देखो सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस निकालकर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालकर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। नाउ सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस ऐड करते हैं दोनों जीरोस को, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा प्लस 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा, दोनों को ऐड करो। अब यहाँ भी आपका जनरल अलजेब्रा यूज़ होगा जो आपको आता है बहुत अच्छे से। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा सबसे पहले, तो एलसीएम देखो 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, ये आपका एलसीएम होगा। 1 प्लस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, ये आपका एलसीएम होगा। अब देखिए यहाँ 1 माइनस अल्फा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, यहाँ हमने क्या मल्टीप्लाई किया, नीचे 1 प्लस अल्फा में हमने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस बीटा, तो जो हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा, ये हो गया इधर वाला टर्म। इधर वाले टर्म में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस बीटा इंटू 1 प्लस अल्फा, ये रहा आपका। सॉल्व करते हैं इसे, चलिए। तो ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा 1 प्लस बीटा प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा 1 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। डिवाइडेड बाई इसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आ जाएगा प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा, सॉरी 1 प्लस बीटा, ये अल्फ़ा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस बीटा। सॉल्व करेंगे, देखिए 1 प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा
माइनस अल्फ़ा बीटा, इधर प्लस 1 प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा, यही है। ओके, डिवाइडेड बाई, होल डिवाइडेड बाई, ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं इसे। माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, ये कैंसिल हो रहा है। माइनस अल्फ़ा बीटा ऐसे ही रहेगा, प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसिल हो रहा है, 1 1 ऐसे ही रहेगा। चलो, तो इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, ये आएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा ये 2 प्लस माइनस अल्फ़ा बीटा आएगा माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा, माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा। और कुछ है क्या? 1 2 3 4 खत्म। ऊपर का टर्म, नीचे का टर्म देखो, ये है 1 प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। क्या यही है? 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। इसे ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं क्योंकि हमें दिख रहा है सम ऑफ जीरोस। यहाँ 2 कॉमन, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। देखो सिंप्लीफाई हो गया। अब इससे आगे कुछ सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू देखियो 2, 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इज़ 1 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और यहाँ पे प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1 डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे, ट्वाइस ऑफ 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 आ जाएगा 2 बाई 3, ट्वाइस ऑफ 2 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई, ये आएगा 1 माइनस 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। सॉल्व करते हैं फर्दर, ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई, नीचे आएगा एलसीएम 3, ऊपर में क्या क्या आएगा देखो, एलसीएम आ गया 3, यहाँ आएगा 3 माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। एलसीएम आएगा 3, ये आ गया, ये पूरा वैल्यू और ये पूरा वैल्यू। अब पूरे वैल्यू को यहाँ से 3 और यहाँ से 3 कट गया, ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 इज़ 2, तो ये आ गया 2। देयरफॉर अल्फ़ा सम ऑफ जीरोस का वैल्यू है 2। कॉपी करो, सम ऑफ जीरोस है 2। चलिए हो गया, रब करें, सम ऑफ जीरोस आ गया। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, रब कर रहे हैं, हो गया कॉपी। ओके, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए हमें यूज़ करना होगा इन दो जीरोस को, और इन दोनों जीरोस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हैं, 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हो सकता है कहीं पे आप मिस कर जाओ, इसीलिए ध्यान दोगे फोकस करो। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा होल इंटू 1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा होल इंटू 1 प्लस बीटा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एक एक टर्म को आराम से धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस बीटा, फिर आपका माइनस अल्फ़ा, फिर 1 माइनस बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब इसे इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस बीटा, फिर आ गया प्लस अल्फ़ा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस बीटा। आराम से धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है। 1 माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। यहाँ पे 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा। सिमिलरली हम नीचे भी वही करेंगे, 1 प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। देखो ये तो बहुत ही सिंपल था, आ गया ना आंसर। देखो 1, ये है 1 माइनस, इन दोनों में से हम माइनस टर्म कॉमन ले लेते हैं, माइनस ले लेंगे तो बीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, और इसे हम अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, देखो कितना सिंपल हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई, आपको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को ध्यान में रखना है। अगर ध्यान में रहेगा तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है पूरा का पूरा, क्योंकि ये वैल्यू आपको पता है और ये वैल्यू पता है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को हमें पुट करना है एनी हाउ। तो 1 प्लस यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये आ जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा। देखो सॉल्व हो गया ना, तो सॉल्व हो गया। अच्छा सॉरी मैंने मिटा दिया ना सम ऑफ जीरोस को, कितना आया था 2 आया था आई थिंक। अच्छा ठीक है, चलो देखो ये आ गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1 डिवाइडेड बाई 3।
1 प्लस ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आ गया एलसीएम, यहाँ पे एलसीएम आ गया 3, ये आ गया एलसीएम 3, ठीक है। ऊपर क्या क्या वैल्यूज आएगा देखो ध्यान से, इस टर्म के लिए एलसीएम है 3, यहाँ आ जाएगा 3, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +2 और ये आएगा +1 होल डिवाइडेड बाई, इस पूरे टर्म को हम डिवाइड करेंगे, इस पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे इस टर्म से, यहाँ पे भी एलसीएम 3, ध्यान से देखिए एलसीएम 3 है, ये आ जाएगा 3 -2 + 1, देखो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 3 + 2 5 + 1 6 बाई 3 + 1 4 4 - 2 इज 2, तो ये आ गया 2 3 6, तो यहाँ आंसर आ गया 3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 3 और जीरोस था 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3, तो हमारा पॉलिनोमियल f(x) क्या होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और सम ऑफ जीरोस का वैल्यू था 2 ऑफ एक्स ट्वाइस ऑफ एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया देखो, ये वैल्यू आया 3, तो ये आ जाएगा +3x, और ये है आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये था 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, सारे 3 क्वेश्चंस मैंने लिया और सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जहां भी मिले अब बनाकर देखिए। अब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो अब आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा, ठीक है। इसी तरह पढ़ाई करते रहेंगे और इसके बाद में जो लेक्चर लेकर आने वाला हूँ वो है आपका 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे, 3-4 क्वेश्चंस उसमें भी करेंगे, उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, और लास्ट में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो